हेलो। ये वाला पंखा बंद कर, ये पंखा बंद कर बेटा। अब इधर ध्यान दो। हमने क्या किया, पहले उत्तक कर लिया, उत्तक के बाद में अंग हो गया, सॉरी उत्तक के बाद में उत्तक तंत्र हो गया। इधर ध्यान दो, अब सारे उत्तक तंत्रों को मिला करके हम क्या बना रहे हैं, अंग बना रहे हैं। पहले हम अंग की बात करते हैं, जड़ की। इधर ध्यान दो भाई, जड़ की बात करें पीछे बॉयज, तो देखो रूट या जड़ के अंदर द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ की बात करेंगे, जिसमें उत्तक मिलकर के उत्तक तंत्र बना। उत्तक तंत्र तीन थे, बाह्यत्वचीय, भ्रण और भरण और संवन उत्तक तंत्र। ये तीनों मिला करके अंग कैसे बनाते हैं, तो इधर मैं लिख देता हूं द्विबीजपत्री, इधर लिख देता हूं एक बीजपत्री। देखो बेटा, इधर ध्यान दो, सबसे बाहर क्या थी, बाह्य त्वचा। तो जड़ के अंदर अगर बाह्य त्वचा की बात करें तो ऐसी होगी। क्या इसमें रंध्र होंगे? अरे जड़ में रंध्र होंगे क्या? लेकिन रोम तो होंगे। ये लो, ये बाह्य त्वचा हो गई। बाह्य त्वचा की हमने बात की थी, तो बाह्य त्वचा के अंदर बाह्य त्वचा बना दी। जड़ों में उप त्वचा होती नहीं है, जड़ों में रंध्र होते नहीं है। रोम के अंदर हमने मूल रोम बना दिए। अब अपन आते हैं इस पर, हाइपोडर्मिस, वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ और पित्त पर, भरण उत्तक तंत्र पे। इसके नीचे जड़ के अंदर बेटा हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती, तो हाइपोडर्मिस को कैंसिल करेंगे। उसके जस्ट नीचे वल्कुट होता है, वल्कुट की 2 से 3 परत ये परत होती है ऐसे। ये वल्कुट, वल्कुट के नीचे क्या आती बेटा, अंतस्त्वचा। ये अंतस्त्वचा को मैं वलय में बना रहा हूं। ये अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा के नीचे थी परिरंभ, ये अपने पास में परिरंभ, और परिरंभ के नीचे पित्त। पित्त चलो सेंटर में आ जाएगी, उसको बाद में बनाएंगे। उसके बाद में अपने पास में आते हैं संवन उत्तक तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम। जैसे कि हमने बात की कि जड़ के अंदर किस प्रकार के संवन मंडल पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री हो तो खुले होंगे और एक बीजपत्री हो तो बंद होंगे। हम द्विबीजपत्री कर रहे हैं मतलब इस प्रकार के होंगे, लेकिन इसमें भी जड़ के अंदर अरीय प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम सारे एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं इस तरीके से। ये हो गया जाइलम, ये जाइलम, ये भी जाइलम, और इनके बीच में ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, इसी प्रकार के थे। फिर हमने एक बात की थी कि बाह्य आदिदारु कंडीशन जड़ में थी या नहीं थी। बाह्य आदिदारु का मतलब क्या कि प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर। ये वाला तो हो जाएगा प्रोटोजाइलम और ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटोजाइलम, ये हो जाएगा मेटाजाइलम। अब एक बार नाम लिखें, देखो ये तो है मूल रोम, ये है बाह्य त्वचा, ये है वल्कुट, ये है अंतस्त्वचा, ये परिरंभ, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये फ्लोएम, और बीच में
यहाँ ये क्या हो जाएगी बेटा, पित्त, पित्त अल्प विकसित, इसको मैं कह दूं पित्त या मज्जा। ये संरचना है अपने पास है द्विबीजपत्री जड़ की। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाह्य त्वचा बना दो, वल्कुट बना दो, अंतस्थ त्वचा वलय में होती है, परिरंभ वलय में, और अरीय प्रकार के संवहन मंडल जड़ के अंदर पाए जाते हैं, जैसा हमने लास्ट वाली क्लास में बोला था। अरीय का मतलब है अलग अलग त्रिज्याओं पर। समझ में आया। और सिर्फ जाइलम की कंडीशन देखे तो कैसी होती है, एग्जैक्ट, मतलब प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, इसमें कोई दिक्कत। अब इसके अंदर इधर ध्यान दो, ये संरचना तो किसकी है बेटा, जड़ में द्विबीजपत्री की, सॉरी। और सेम अगर हम बात करें एक बीजपत्रियों में तो क्या होगा, देखना बेटा इधर, सेम बाह्य त्वचा होगी, कोई चेंज नहीं है। जहां चेंज आएगा वही मैं बताता हूं, सेम स्ट्रक्चर होगी, मूल रोम होंगे, सेम अपने पास में वल्कुट की 3 परतें होगी, सेम सेम अपने पास में अंतस्थ त्वचा होगी, सेम अपने पास में परिरंभ होगी। यहां तक इसमें और इसमें कोई बदलाव नहीं। बस बदलाव कहां आएगा, इधर जाइलम और फ्लोयम, यानी कि मैं बात करूं संवहन मंडल, उनकी संख्या कितनी है, 2 से 6, या मैं कह सकता हूं 2 से 4, ये 4 है। बस इधर संख्या कितनी होगी, 6 से 8। कैसे, देखना इधर, ये जाइलम 1, ये जाइलम 2, ये जाइलम 3, ये जाइलम 4, ये जाइलम 5, ये जाइलम 6। और अगर मैं फ्लोयम की बात करूं, ये एक फ्लोयम, दूसरा फ्लोयम, तीसरा फ्लोयम, चौथा फ्लोयम, पांचवा फ्लोयम, छठा फ्लोयम। समझ में आया। फर्क क्या है बताओ, उधर है 2 से 4, इधर कितने हैं, 6 से 8, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, उधर 2 से 4 हो सकते हैं। समझ में आया। अभी तक इन दोनों में कोई अंतर लगा, सिर्फ यही लगा कि ये 2 से 4 है। अब देखो बेटा, इधर इधर है पित्त कम बीच में, इधर पित्त ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, पित्त अल्प विकसित, और इधर पित्त सुविकसित। और कोई फर्क दिखा नहीं। ये द्विबीजपत्री है, इसलिए इनके बीच में एधा उपस्थित, और ये एक बीजपत्री है, इसलिए इनमें एधा और कोई फर्क नहीं है बेटा, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में फर्क ये रहेगा, संवहन बंडलों की संख्या 2 से 4, संवहन बंडलों की संख्या 6 से 8। उधर पित्त अल्प विकसित, इधर पित्त सुविकसित, उधर एधा उपस्थित, इधर एधा अनुपस्थित। समझ में आया। मैंने अरीय क्यों बनाए, क्योंकि जड़ के अंदर अरीय प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं, जैसा हमने यहाँ देखा। तने में कैसे होते हैं, संयुक्त प्रकार के, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। जड़ में बाह्य आदि एग्जैक्ट कंडीशन होती है, मतलब प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, और तने के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। तो अभी हमने किसकी संरचना बनाई, जड़ की। समझ में आई। अब ऊपर क्या लिखी, बाह्य त्वचा प्रोटेक्शन का काम करती है, मूल रोम जल के अवशोषण का काम करते हैं, हम पहले पढ़ चुके। वल्कुट अंतस्थ त्वचा में मैं एक पॉइंट लिखूंगा, वो आपको लिखना है। क्या, देखना बेटा इधर, ये जो अंतस्थ त्वचा है ना, ये अंतस्थ त्वचा के अंदर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। किसका, लिग्निन का जमाव, जिसे क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन पट्टियां बोलते हैं। क्या कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टियां। इस अंतस्थ त्वचा में हर जगह कैस्पेरियन पट्टियां हैं। इस अंतस्थ त्वचा, भले इधर बोलो भले इधर बोलो, हर जगह कैस्पेरियन पट्टियां हैं, जो कहते हैं, जो जल के लिए कैसे बेटा, अपारगम्य, जल के लिए अपारगम्य। तो अब जड़ का काम है जल को अवशोषित करना,
मूल रोम से जल होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर तने से होता हुआ पर्ण में जाएगा। तो अगर ये अंतःस्त्वचाई जल के लिए अपारगम्य है, जल अंदर आएगा कहां से? अब एक चीज ध्यान देना, ये अपने पास में प्रोटोजाइलम है। इस प्रोटोजाइलम के सम्मुख जो, सम्मुख का मतलब सामने जो अंतःस्त्वचा है, इधर कह दो, ये इधर कह दो, ये इधर कह दो, ये इधर कह दो, इन जगह पर कैस्पेरियन पट्टियां नहीं होती, बाकी सब जगह होती है। तो मैं क्या बोलूं, लेकिन प्रोटोजाइलम के सम्मुख कैस्पेरियन पट्टियां नहीं, तो वहां क्या होता है, उनकी जगह पर, उनकी जगह पर उनकी जगह पर मार्ग कोशिकाएं क्या होती है बेटा, मार्ग कोशिकाएं होती है। मार्ग कोशिकाएं, इन्हें बोलते हैं बेटा चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट होती है, जो जल को क्या करती है, आगे जाने देती है। किसी को द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ में दिक्कत समझ में आया? तो बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। द्विबीजपत्री को तो मैंने बना दी, एक बीजपत्री का सिर्फ डायग्राम बनाया है आउटलाइन, लेकिन आप पूरा बनाओगे जिससे आपको दोनों संरचनाएं समझ में आ जाएगी। क्लियर? इन दोनों में कोई फर्क, जो फर्क थे वो हमने लिख दिए, और जो मुख्य संरचना हमें चाहिए थी वो हमने लिख दी। ठीक है? हाँ बेटा बोल। मोस्ट ऑफ 2 से 4 मानते हैं, क्योंकि ये 4 या इसके गुणज में हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 6 या उससे आगे हो जाते हैं वो एक बीजपत्री हो जाते हैं। देखो, एक बीजपत्री में श्रवण मंडल ज्यादा क्यों, जाइलम ज्यादा क्यों? तो एक बीजपत्री तना छोटा होता है, तना छोटा होता है। जैसे अपन गेहूं बोते हैं, अपने अंदर पानी की कमी है, तो उनको पानी अवशोषण ज्यादा करना पड़ता है। द्विबीजपत्री तना वैसे ही मोटा होता है, वो अपने आप ही ले लेता है, जड़ें बड़ी, शाखन बड़ा होता है। इनमें तो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, छोटी छोटी। तो जड़ जड़ को जल ज्यादा चाहिए तो जाइलम भी ज्यादा चाहिए, और जाइलम ज्यादा चाहिएगा तो अपन बोल रहे हैं 8 भी हो सकते हैं, किन्हीं किन्हीं के अंदर 10 भी हो सकते हैं। समझ में आया? अब हम चलते हैं तने के ऊपर। पहले बोलते हैं द्विबीजपत्री तना। मैं, देखो बेटा, ये तना है, इस तने को अगर मैं ऐसे देखूं, ऊपर वाली सरफेस है ना, जैसे एक प्लांट लिया, प्लांट के लकड़े को सिर्फ मैं ऐसे ऊपर से देखूं तो मेरे को किस प्रकार से दिखाई देता है, द्विबीजपत्री की बात कर रहा हूं, वो ऐसे दिखता है। फिर उसका अपन जैसे ये वाला डायग्राम बनाया ना, वैसे उसका भी डायग्राम बनाएंगे। सबसे बाहर क्या होगी, बाह्य त्वचा, उसके ऊपर रोम, जिसको अपन स्तंभ रोम बोलते हैं। ठीक है? इसके नीचे होगी अधस त्वचा, ये वाली, जिसको अपन हाइपोडर्मिस बोलते हैं, जड़ के अंदर अनुपस्थित थी, इनके अंदर उपस्थित है। इसके नीचे पाया जाएगा वलकुच, ये वलकुच। अब देखना बेटा, यहां तक तो ठीक है, बाह्य त्वचा बनाई, हाइपोडर्मिस बनाई, वलकुट बनाया। वलकुट ये बाद में कौन था, अंतस्त्वचा, परिरंभ, पित्त। इनकी एक मुख्य विशेषता है कि इनके अंदर जो अंतस्त्वचा होती है वो लहरदार होती है। कैसी होती है, ऐसे। ये तो है अंतस्त्वचा। अब इसके नीचे ही पाई जाती है परिरंभ, ये परिरंभ। ये परिरंभ। अब बात करते हैं मुख्य चीज की, संवहन मंडल कैसे पाए जाते हैं? अरे ये तो होंगे नहीं, तने की बात करें कैसे है, हमने लिखा था संयुक्त, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर। चलो, इनकी मुख्य विशेषता है कि संवहन बंडल जो है वो एक वलय में इस तरीके से होता है। देखना बेटा, ये पूरा संवहन मंडल,
ये पूरी संरचना जिसके अंदर द्विबीजपत्री है तो बेटा एदा भी होगी, ये एदा, एदा मतलब कैम्बियम, ये कैम्बियम। अगर इधर बात करूं बाहर से अंदर की तरफ, ये सतह बाहर है, ये सतह अंदर है। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ था, मेटाजाइलम बाहर की तरफ था, बताया था ना। तो यहां पर तो होगा फ्लोयम और यहां होगा जाइलम, ये फ्लोयम ये जाइलम, और अंदर वाली पूरी पूरी पित्त। अब ये तो मैंने तने को इस तरीके से देखा तब मेरे को नजर आया। अब अगर हम इस तरीके की संरचना देखें, इस तरीके की, तो क्या करें, देखना बेटा इधर कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इतना पोर्शन, ये देखो, ये यहां से जैसे केक के अंदर या पिज्जा के अंदर एक पीस या स्लाइस निकालते हैं, बस इतना सा पोर्शन का डायग्राम मैं यहां पर वापस बनाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इतना सा पीस जो है वापस बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं, सबसे बाहर क्या है, बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा, ये रोम, ये वाली हो गई। इसके नीचे क्या बनाऊं, हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस की परत रहती है, ये हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे वल्कुट, ये वल्कुट की 2 से 3 परत, ये परतें। अंदर की तरफ ये इस तरीके से छोटा होता जा रहा है। देखो बेटा, बाह्य त्वचा बनाई, हाइपोडर्मिस बनाई, वल्कुट बनाई, अब क्या बनाऊं, अंतस त्वचा। कैसी है बेटा, लहरदार, क्या दिक्कत आ रही है भाई, ये देखो, ये लहरदार, ये अंतस त्वचा। अंतस त्वचा के नीचे परिरम, ये परिरम। यहां तक ठीक है। अब देखो बेटा, हमने ये यहां तक परतें बना दी। अब अपने पास में है आधा, मैंने ये 7 बंडल लिया, आधा ये लिया। मैं इसको इस तरीके से बताऊं, आधा ये आधा ये, ऊपर से अंदर की तरफ संकरा होता जा रहा है। मैंने सिर्फ एक पीस लिया है। बाह्य त्वचा आई, हाइपोडर्मिस आई, वल्कुट आया, अंतस त्वचा आई, परिरम आई, ये जाइलम और फ्लोयम। बाहर की तरफ क्या था, बाहर की तरफ क्या था बेटा, फ्लोयम। ये फ्लोयम, फ्लोयम के बीच में क्या थी, एदा, ये एदा, और एदा के नीचे क्या था, जाइलम। ये अपन बना लेते हैं, हेलो, हाँ हाँ बोल। हम्म, तू 1 मिनट, तू ऐसा कर, मेरे को 5 मिनट वापस कॉल कर। हाँ बेटा, अब बात करते हैं जाइलम की। जाइलम कैसा था, एक्सार्क या एंडार्क, एंडार्क। एंडार्क का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर, यानी प्रोटोजाइलम इधर, मेटाजाइलम बाहर। तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको मैं बोलूंगा बाहर की तरफ कौन है, मेटाजाइलम, अंदर की तरफ कौन है, प्रोटोजाइलम। और यहाँ पूरी की पूरी क्या होगी, ये पिच, सेंटर के अंदर मज्जा। अब नाम लिखें, ये क्या है बेटा, ये बाह्य त्वचा। ये क्या है, रोम। ये क्या है, हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस। ये क्या है, ये वल्कुट, ये अंतस, ये अंतस त्वचा, ये परिरम,
ये परिरम, और अंदर की तरफ ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम हमने लिख दिया, ये पित्त। तो यहाँ सेंटर के अंदर समझ में आया तने की संरचना। बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं संयुक्त प्रकार के संवहन मंडल, यहाँ सारे के सारे वो अपन बात करें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, इनको नहीं बनाए तो भी चलेगा। चलो, एक बीजपत्री जड़ समझ में आई, द्विबीजपत्री जड़ समझ में आई, द्विबीजपत्री तना समझ में आया। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एक जगह में एक चीज लिख रहा हूं, बाह्य त्वचा, अच्छा ये तना। ये जो हाइपोडर्मिस है ना, हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, यहां लिख रहा हूं, हाइपोडर्मिस बनी होती है स्थूल कोणों तक की, किसकी, स्थूल कोणों तक। हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्थूल कोणों तक, मतलब इस हाइपोडर्मिस के कोणों कोणों पर जमाव होगा, स्थूलन होगा, किसका, पेक्टिन का, सेलुलोज का या हेमी सेलुलोज का। समझ में आया। तीन तो हमने आज कर लिए, अब कल करेंगे एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री पर्ण, एक बीजपत्री पर्ण। ठीक है, आप पीछे वाली स्लाइड से लेकर के करो, इसको मैं कर लेता हूं सेव। ओके, कहां से करना था बेटा आपके, ये हो गया। अरे ये वाली स्लाइड करनी है, हो गई।